गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। हनुबंदो हनुमत लखन संगो रिपुघन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊँ मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलिए नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आत्मीय रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, अभी हमारे राम जी वन में भ्रमण कर रहे हैं। सीता जी साथ में राम जी हैं। राम जी लक्ष्मण भरत भरत का तो खबर पहुंच गई होगी, आगे वो भरत का क्या है वो तो भरत नंदी गांव में जा कर के उसकी आगे समाचार बताएंगे कि अभी तो राम जी का ही वर्णन कर रहे हैं, आगे हम भरत का भी बताएंगे कि भरत जी का चरित्र क्या हुआ। और वैसे तो अयोध्या कांड में भरत जी का चरित्र सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता। तो चलिए अभी तो हम राम जी के वनवासी रूप का वर्णन करते हैं, वन में वो क्या कर रहे हैं। और अब देखिए, और खुशी की बात यह है कि हमारे मास पारण 16वां विश्राम और नवा पारायण 4था विश्राम चल रहा है। यानी नवा पारायण के हिसाब से ले तो हम आधे करीब आ गए हैं, आधी मानस का पाठ हो गया है और मास पारायण 16वां विश्राम चल रहा है। मतलब 30 में से 16वां चल रहा है, 30 विश्राम होंगे साहब, तब जा कर के हमारी रामचरितमानस पूर्ण होगी। तो अब यहाँ प्रसंग कौन सा चल रहा है, चलिए प्रसंग की तरफ लौट चलते हैं। गांव की औरतों ने घेर लिया है सीता जी को और इधर लोग जो हैं राम जी के चरण पकड़ रहे हैं। कोई उनको पानी लेकर के आ गया है, कोई उनके लिए आसन बिछा रहा है, कोई कह रहा महाराज आप कब जाएंगे, आप रुक जाइए ना, कल सवेरे जाइएगा। सब लोगों की इच्छा ये है कि राम जी ज़्यादा से ज़्यादा राम जी के समीप में रहें, सभी लोग ये चाहते हैं। अब इधर स्त्रियाँ बड़ी झिझक रही हैं, उनका इच्छा हो रही है पूछा इनमें से इनका पति कौन है, ये दोनों में से। तो बड़े उससे पूछ रही हैं, क्या कहती है, एक गांव की औरत कहने लगी कि कोटि मनोज लजा बनहारे। अरे जो करोड़ों कामदेव जैसे सुंदर हैं जो दिख रहे हैं ना, वो सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। अरे सुंदरी ये तो बताओ ये तुम्हारे कौन हैं, ये सबसे ज़्यादा सुंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके सामने करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। कौन, कोटि मनोज लजा बनहारे, उनको भी लज्जित कर देते हैं, इतने सुंदर है तो सांवले पर इतने सुंदर हैं। तो ये कौन है तुम्हारे, सुनो स्नेह में मंजुल बानी और सकुची सी है मन में मुस्कानी। और लोग बड़े मधुर वाणी में बड़े प्रेम के साथ में पूछ रही थी, इसलिए सीता जी थोड़ा सा मुस्कुरा रही हैं। अब वो क्या कह देखिए, अब किस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये मेरे पति हैं। कम से पति का नाम ले नहीं सकते, ये मर्यादा है हमारे यहाँ पर। अब किस प्रकार देखिए, अब आप सीता जी इतनी सुंदर जवाब देते हैं, इस प्रकार से देती हैं कि सारी महिलाएं प्रसन्न हो जाती हैं। और देखिए, ते नहीं बिलोक कित धारणी। अब थोड़ा सा उनको देखा और जब औरतों ने पूछा कि वाह आपके जो ये कौन हैं, ये जो सबसे सुंदर हैं, तो थोड़ा धरती की तरफ देख करके संकोच करते हुए दू सकोच सकुचति बर बरनी सकोच सप्रेम बाल मृगनैनी। और बोली मधुर बचन पिक बैनी कहा भैया सीता जी को कैसे बोलती थी, जैसे कोयल बोलती है। कोयल कैसी बोलती, कोयल कहते हैं सप्तम स्वर में बोलती कोयल की आवाज़ सबसे अच्छी कही गई है। और देखो कोयल के बारे में कहा है कि कागा का को देत है, कोयल का से लेत और मधुर वचन सुनाए के सबको बस कर लेत। कौआ को कौन पसंद करता है बताओ, पर कोयल अपनी मीठी वाणी से सबको अपने ओर आकर्षित कर लेती है। तो इसी प्रकार से सीता जी को पिक बैनी कहा है। पिक बैनी यानी मधुर मधुर बोलने वाली, सुंदर सुंदर बड़े मधुर वचन में, बड़े संकोच के साथ में, और सप्रेम बाल मृगनैनी। और ये भी कह दिया सीता जी कैसी हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, बोले जो छोटा बालक यानी जो छोटा हिरण का बच्चा होता है ना, बड़ा हिरण का बच्चे से बड़ी बड़ी आँख हो जाएगी। वो कहते हैं गोस्वामी जी कि वो छोटा हिरण का बच्चा होता है ना, उसकी आँख होती है, ऐसी तो उनकी आँखें हैं।
और बहुत मधुर वाणी में ऐसी थोड़ी नजरें उठा करके धीरे से कहती है, सहज स्वभाव सौभाग्य तन गोरे और नाम लखन लघु देवर मोरे। अरे सुनो सुनो, अब देखिए पूछ के आके रही है कि तुम्हारे सुंदर जो सांवले ये कौन है, तो उधर नहीं देख रही बल्कि उधर जो गोरे गोरे जो है ना सलोने उनके जो देवर है तरफ वो कहते इशारा कर रही है, ये मेरे देवर हैं। अब इससे स्पष्ट हो गया, अब एक को देवर बता दिया मतलब अपने आप दूसरा पति है ही, एक देवर दूसरा वर। तो इस प्रकार से कह रही हैं, नाम लखन लघु देव और मेरे छोटे देवर हैं, लघु देवर है, और भी देवर हो सकते हैं इसके अलावा, पर कहा मेरे छोटे जो है वो ये भी अर्थ है इसका कि जो लघु दिख रहा है ना, छोटे भाई जो छोटा दिख रहा है, जो छोटा दिख रहा है वो मेरा देवर है। और बहुरी बदन विधुवन चल ढाकी और पियतन चित भौय कर बाकी। और धीरे से अपनी भौं को ऐसी बाकी तिरछी करके अपने पति की तरफ यूँ देखा, यूँ तिरछी कर दी और अब समझ लो बोले मेरा कौन है, मतलब अपने मुँह से कुछ भी नहीं कहा। खंजन मंजू तेरी छे नैना, और नैन कैसे उनके, खंजन पक्षी होता है भैया, कौड़ीला कहते हैं हम इसे हमारी बुंदेली भाषा में, कौड़ीला पक्षी, उसकी आँखें भी बड़ी सुंदर होती हैं। कह खंजन मंजू तेरी छे नैनन, तिरछे नैनों से आँखें सीता यूँ देख रही है राम जी की तरफ। तेरे पति का यो नहीं सी सहननी, और ये पति कह दिया पर इशारा करके कहा कि ये देख रहे हो ना ये पति है मेरे, मुँह से नहीं कहा, इशारे से भी बड़े बड़े काम होते हैं। इसीलिए देखो एक किसी कवि ने कहा, चार पंक्ति याद है इशारे का, देखिए अब आप वो कहता है कि नाव सरकेगी सहारा चाहिए, धार में है नाव किनारा चाहिए, और नाव सरकेगी सहारा चाहिए, और मैं तुम्हारे पास आ जाऊं सभी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊं अभी, सिर्फ थोड़ा सा इशारा चाहिए। इशारे में बड़े बड़े काम होते हैं। तो धीरे से सीता जी ने इशारा कर दिया कि ये मेरे पति हैं, और जो दूसरे जो गोरे गोरे दिख रहे हैं ना ये मेरे जो छोटे हैं, ये लघु देवर हैं मेरे। तो इस प्रकार से सीता जी ने इशारा करके बता दिया। अब तो इतना सुनते ही गई मुदित सब ग्राम बधू की, गांव की स्त्रियां जो थी बहुएं थी, अरे वो तो मगन हो गई। आप समझ में आ गया, हमारा अनुमान भी यही था कि ये जो है यही पति होना चाहिए इनके। रंकन राय रास जन लूटी, ऐसे गरीबों को जो है धन मिल जाए लूटने के लिए, ऐसे प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, जितने गरीबों को धन मिल जाए कितनी बड़ी बात, ऐसे इतनी प्रसन्न हो रही जैसे उनको बहुत बड़ा धन मिल गया हो। ये तो भैया मन का धन है, कहते हैं मन का धन कोई भी कर लो, क्या होता है उस, तो ऐसा मन का धन मिल गया। अतिश प्रेम सी पाँव परी और बहुविध दे आशीष, सब औरतें जो है पाँव देखो, अब आप उल्टी, हमारे यहाँ ये सब विचित्र बात है, पाँव भी पड़ रही है और आशीर्वाद भी दे रही है। अब विरोधाभास है ना, पर आशीर्वाद का मतलब हृदय जो कह रहा है कि दूधो नहाओ पूतो पलो, दूधो नहाओ पूतो पलो है, और प्रणाम भी करती रही जा रही हैं। सदा सुहागन हो तुम, सदा सा तुम्हारा सुहाग सदा बना रहे है लगे मैया से, और जब तक ये धरती है, जब तक शेषनाग है, तब तक तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे। इस प्रकार से अब देखिए सीता जी को गांव की बहुओं के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हो गया। अरे भैया नई नई बहू आती है तो आपने देखा होगा कि सबको, जितनी स्त्रियां होती हैं ना वो पछते, तो नई नई बहू आती तो सबको प्रणाम करती, क्यों, ये सौभाग्य का आशीर्वाद लेती है कि सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव सब कहती है। यहाँ पर वही स्थिति हो गई, फिर से सब औरतें इकट्ठी हैं और सब कह रही हैं ये तुम्हारे कौन है, ये तुम्हारे कौन है, और सब मालूम हो गया तो बड़ी प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के सब बार बार प्रणाम कर रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं और आशीर्वाद दे भी रही हैं। अभी प्रणाम करेगी, सीता जी भी आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी, तो सीता जी तो खास इस समय तो आशीर्वाद इनका ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि सीता जी ने आशीर्वाद दिया, सीता जी तो दे ही रही हैं, सबको जो प्रणाम करेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा ही। पर यहाँ पर तो सारी औरतें जो है आशीर्वाद दे रही हैं, खुश हो रही हैं, देख देख करके सीता जी को प्रसन्न हो रही हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।